करवाई जा रही हैं। ऐसा लगता ही नहीं है कि हमारे देश के अंदर कानून का राज है। मैं बतौर पूर्व केंद्रीय शहरी आवास कैबिनेट मिनिस्टर होने के नाते मैं ये कह सकता हूं कि कोई कानून ये इजाजत नहीं देता है कि बगैर नोटिस किसी के भी आशियाने को, किसी के घर को भी गिराया जा सके। कोई कानून ये इजाजत नहीं देता है। और यही नहीं, कोई कानून, कोई पॉलिसी और कोर्ट का भी ये स्पष्ट आदेश है। ये मेरे पास में कोर्ट का आदेश है 2019 का, और 2019 के अंदर कोर्ट ने, डबल बेंच ने आदेश दिए जिसको सुप्रीम कोर्ट ने अपहोल्ड किया, और जिसके अंदर बड़ा स्पष्ट ये कहा गया है कि किसी को भी बगैर नोटिस दिए नहीं उसका मकान गिराया जा सकता है। ये कोर्ट के आदेश हैं जो कि आज मैं यहाँ पर लेकर के आया हूँ। और जब कोर्ट के आदेश हैं, भारत सरकार की पॉलिसी है कि बगैर नोटिस किसी को नहीं हटाया जा सकता है, गिराया जा सकता है, तो क्यों ये काम यहाँ पे कल हुआ है। और मैं आप सब लोगों से कहना चाहता हूँ कि कृपया करके इस पूरी की पूरी प्रक्रिया को धर्म के चश्मे से ना देखें, इसमें धर्म के चश्मे का इस्तेमाल ना करें। ये केवल और केवल गरीब के पेट के ऊपर लात मारी गई है। ये केवल इस वजह से हुआ है क्योंकि हमारे देश के अंदर बेरोजगारी और महंगाई से सबसे ज्यादा अगर पीड़ित है तो गरीब लोग पीड़ित हैं। आज उनका ध्यान भटकाने के लिए आज उनको धर्म के नाम पे बांटने की कोशिश करी जा रही है। तो किसी भी तरीके से किसी को भी धर्म के चश्मे से इसको देखने की जरूरत नहीं है, ये मैं कहने के लिए यहाँ पर आया हूँ। और भारत सरकार का, हमारी पॉलिसी, हमारा कानून, कोर्ट के ऑर्डर्स, सबके सब ये कोई भी इजाजत नहीं देता है कि किसी भी प्रकार से कहीं पर भी कोई डेमोलिशन किया जाए। ये मेरे पास एक और आदेश है 1991 का, फिर 2015 का उपराज्यपाल का, कि कोई भी धार्मिक जगह, चाहे वो मंदिर हो, मस्जिद हो, गुरुद्वारा हो, जब तक एलजी की रिलीजियस कमेटी उसको अप्रूवल नहीं दे सकती, उसका ईंट भी कहीं पर नहीं हटाया जा सकता। ये मेरे पास में 1991 का और 2015 के आदेश है। ये कोर्ट का आदेश है। और मैं भारत सरकार का पूर्व आवास मंत्री खुद ये कह रहा हूं कि कोई पॉलिसी नहीं है कि बगैर नोटिस दिए किसी को भी हटाया जा सकता है। हम लोगों ने अपने समय के ऊपर आजीविका संरक्षण कानून रेहड़ी पटरी वालों के लिए पास किया था कि जब तक के सर्वे ना हो जाए किसी भी रेहड़ी पटरी वाले को उजाड़ा नहीं जा सकता। तो क्यों आज यहाँ पर रेहड़ी पटरी वालों को, गरीब लोगों को उजाड़ा जा रहा है? आज जो उजाड़ा जा गया है, जो कार्रवाई यहाँ पे हुई है, वो कोई हिंदू या मुसलमान या सिख या ईसाई नहीं, बल्कि गरीब लोग थे। और हम गरीबों के साथ हैं, कांग्रेस पार्टी गरीबों के साथ है। ये कहने के लिए आज हम यहाँ पर आए हैं, आप सब लोगों के बीच में, जहांगीरपुरी में लोगों से मिलने के लिए यहाँ पर आए हैं। We were stopped by the police, but police has been cooperative so far, and we would like to meet victims as many victims as possible. We also, police has cooperated to us at least so far, and we just want to meet the victims if they allow us to meet the victims. And we have come here to tell the victims that the Congress party is with them. We have come here to tell the people that please don't look it through the prism of religion. This is something which has happened. The poor people have been subjected to such atrocities. The poor people have been subjected to bulldozer. Please don't look it through the prism of religion. This is the poor people who have been subjected to एमसीडी कह रही है 19 जनवरी को पहला नोटिस दिया गया था, लगातार नोटिस। देखिए, कोई नोटिस नहीं दिया गया। अगर दिया गया है तो कल उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं बताया? सुप्रीम कोर्ट के अंदर उन्होंने इस बात का, आज सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे 2 हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दिया है। तो कानून ये कहता है नोटिस देना चाहिए, जवाब मिलना चाहिए, पूरी प्रक्रिया करनी चाहिए, तब होना चाहिए। बगैर प्रक्रिया के कोई काम किया है तो गैर कानूनी है, और इसको किसी भी तरीके से धर्म की आड़ में नहीं देखना चाहिए। गरीब लोगों के पेट के ऊपर लात पड़ी है, ये गरीब लोगों के ऊपर वार है, रेहड़ी पट्टी लोगों के वार है। आज एक जगह हो रहा है, कल दूसरी जगह होगा, हमारा ये कहना है। No, I am
the former Union Urban Development Minister. All the MCDs, all the corporations were under me. And as a responsible former cabinet minister, I am saying that there is no such law, no such policy, no such rule which allows anyone to take demolitive action without any notice. And these are the Supreme Court orders. This is Ajay Makan versus Government of India, 2019 judgment, wherein the court has said you can't demolish any structure without giving them proper opportunity to be heard. Sir, the senior advocate in the court had argued that the only one community was targeted, but at the same time, Nageshwar Rao has stated that. हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।